अमेरिकी शरीफ संगठन ने स्टेबल कॉइन विधेयक का विरोध वापस लिया। अमेरिकी क्रिप्टो कानून की राह का एक बहुत बड़ा रोड़ा आखिरकार दूर हो गया है। मेजर काउंटी शेरिफ ऑफ अमेरिका (MCSA) ने क्लैरिटी एक्ट पर अपने रुख को बदलकर अब तटस्थ कर दिया है। इससे पहले इस संगठन ने आशंका जताई थी कि ये विधेयक क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की जांच में बाधा बन सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसी की इस चिंता को दूर करने के लिए विधेयक में डेवलपर्स को सुरक्षा देने वाली एक विवादित धारा में बदलाव किए गए, जिसके बाद ये सहमति बनी। सीनेट बैंकिंग कमेटी के अध्यक्ष टिम स्कॉट और सीनेटर एलिजाबेथ वारन को शुक्रवार को भेजे गए एक पत्र में MCSA ने खुलासा किया कि धारा 604 में हुए सुधारों के बाद उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया है। ब्लॉकचेन रेगुलेटरी सर्टेनरी एक्ट से जुड़ी ये विशेष धारा डेवलपर्स को उस स्थिति में कानूनी जिम्मेदारी से बचाती है जब कोई अपराधी उनके डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करता है। पुलिस को पहले यह डर था कि इससे अपराधियों को एक ऐसा सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा जहां उन पर लगाम लगाना नामुमकिन होगा। क्रिप्टो निवेशक मार्क चैडविक ने MCSA के इस फैसले को गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि शेरिफ संगठन का विरोध इस बिल के पास होने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक था। चैडविक ने कहा, इस बाधा को दूर होने के बाद बिल के पास होने का रास्ता अब काफ़ी हद तक साफ हो गया है। एक और बड़ा रोड़ा खत्म हुआ। हालांकि तटस्थ रुख अपनाने के बाद भी ये संगठन अभी भी कुछ संशोधनों की मांग कर रहा है। MCSA के अध्यक्ष बॉब गुआलियरी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय एजेंसियों को रैंसमवेयर, धोखाधड़ी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे जटिल डिजिटल एसेट अपराधों से लड़ने के लिए और अधिक संघीय संसाधनों, उन्नत तकनीक और विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है। संगठन चाहता है कि राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धारा 309 में शामिल किया जाए, जो ट्रेजरी विभाग को डेफी के जोखिम पर अध्ययन करने का अधिकार देती है। सुरक्षा से जुड़ी यह बड़ी बाधा भले ही दूर हो गई हो, लेकिन क्लैरिटी एक्ट को पारंपरिक बैंकिंग समूहों से अब भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बैंकरों का तर्क है कि स्टेबल कॉइन से मिलने वाला रिटर्न बिना रेगुलेशन वाले डिपॉजिट प्रोडक्ट जैसा है, जिससे पारंपरिक बैंकों से खरबों डॉलर बाहर निकल सकते हैं। मई में सीनेट बैंकिंग कमेटी द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद से यह बिल अटका हुआ था, लेकिन अब द्विदलीय समर्थन और कानून प्रवर्तन एजेंसी का विरोध खत्म होने के बाद सीनेट के नेता इसी महीने इस पर पूर्ण मतदान कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य नवंबर में होने वाली अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले इस कानून को पारित करना है।